हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, हमारे इंस्टीट्यूट ने, सीएम इंस्टीट्यूट ने, आईसीएमआई ने आने वाले जून अटेम्प्ट के लिए एमटीपीज जो हैं वो रिलीज कर दिए हैं। और यस, ऑब्वियसली उसमें से एक है आपके डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इन शॉर्ट टैक्सेशन के पेपर का, पेपर नंबर 7 का। ओके, तो इससे काफी हद तक हमें आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न से ज्यादा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड की, तो मैं अगर पेपर को देखूं और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को देखूं तो क्वेश्चंस ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी इससे थोड़े ज्यादा लेवल की रहनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है, कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हमारे सामने आया है। ओके, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं इसकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं, लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ओके, प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं, इंस्टीट्यूट की तरफ से है कि जो हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो हमारे टेस्ट पेपर का पैटर्न है, एमटीपी का पैटर्न है, वो थोड़ा सा हौच पौच वाला है। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और क्योंकि ऐसा नहीं है, जिस तरीके से एमटीपी हमारा तैयार हुआ है, इसी के बिहाफ पर हमारा मेन एग्जाम होगा, उससे स्टूडेंट्स को काफी बड़ा फायदा मिलता है। और इसमें एक तरह से देखा जाए, जो बच्चे कम पढ़ते हैं और जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, उनमें फिर कुछ ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। अब ये सर कैसे, जरा इसको थोड़ा इलेबोरेट करिए। वो ऐसे दोस्तों, अगर मैं अपने सिलेबस की बात करता हूं, अगर मैं अपने पेपर नंबर 7 की बात करूं, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो डीटी वाला पोर्शन है वो हमारा 50% है। 50 मार्क्स नहीं लिख रहा हूं मैं, 50% लिख रहा हूं। ओके, और जो आईडीटी वाला है वो भी हमारा 50% वाला है। ओके, अब अगर मैं पेपर पैटर्न की देखूं तो एमसीक्यूज प्लस हमें जो 5 बड़े क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आपको क्लैरिटी होगी, ये पैटर्न आपने ऑलरेडी पहले देखा होगा। ओके, मैं यहां पर एमसीक्यूज के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं यहां पर जो हमारे बड़े क्वेश्चंस हैं, जो 14 मार्क्स ईच हैं, वो बात अलग है कि उसके दो पार्ट बनाकर हमें पेपर में दिए जाते हैं और वो हमें अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यूज के वाइंड अप करने के बाद यहां पर सेक्शन बी में जो हमारा टेस्ट पेपर हमें बता रहा है कि हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। कोई 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप कोई भी छोड़ सकते हैं। 14 मार्क्स ईच है। 14 का एक कंबाइंड दे दे या फिर 7+7 दे दे, 8+6 दे दे, वो एक अलग क्राइटेरिया है। बराबर। अब जरा नजर डालिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का है, और इसके साथ ही जो अगले वाला क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, वो सैलरी का है। इन शॉर्ट ये डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आप आएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी, और उसके बाद अगर हम देखें बहुत ही सिंपल सा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हमें दे दिया, पीजीबीपी, अगेन इनकम टैक्स। अब सिंपल है, आपका टफ है, वो हम अपना जब सॉल्यूशन की क्लासेस की करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज सेकंड थर्ड दोनों इनकम टैक्स। फोर्थ की बात करें, फोर्थ पे कैपिटल गेन, जिसके बारे में डिस्कस करा था मैं अभी आपसे, और उसके बाद फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो टॉपिक ऑलमोस्ट सारे कवर करे हैं, बट द वंस अगेन ये क्वेश्चन भी इनकम टैक्स से है। 5वां क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का हाफ, और उसके बाद जो अगला वाला पॉइंट है उसमें हेड्स के साथ हमें डिडक्शंस दी गई हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा अगला क्वेश्चन था 5th, 2 आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3rd और उसके बाद आपका 4 और 5, ये सारे के सारे इनकम टैक्स के हमारे पास आ गए। बराबर। इसके बाद आगे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमें थ्योरी के रूप में दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा थ्योरी किसकी सर? थ्योरी हमें यहां पर दी गई है अगर देखा जाए तो जीएसटी की। तो जीएसटी की जो एंट्री है वो रही है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये हमारा कंप्लीटली जीएसटी का क्वेश्चन हो गया वंस अगेन अगर हम देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जीएसटी और उसके साथ फिर एक छोटा सा पार्ट हमारा अगले पार्ट में यहां पर आप देख रहे हैं कस्टम का डाला गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा बनता है 8। नाउ व्हाट्स द पॉइंट है, यहां पे जो मुद्दा है वो क्या है, जरा एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन हमारे डीटी के हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन के हैं। और उसके बाद अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमारा आईडीटी का कंसेप्ट है, जिसमें से अगर आप देखें कस्टम का ऑब्वियसली थोड़ा कम सिलेबस है तो उसका सिर्फ एक हाफ क्वेश्चन दिया, अदरवाइज 2.5 क्वेश्चन हमारा जीएसटी का है।
अब अगर एक एग्जामिनेशन का पैटर्न हम देखें 50-50% है, तो यहां पर बिल्कुल ही मतलब कह लीजिए ये ठीक बात नहीं है कि आप डीटी के क्वेश्चन का कंटेंट ज्यादा दे रहे हो। बराबर, पहली चीज। अगली मेन चीज, क्योंकि हमें चॉइस दी गई है कि हमें 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7। अगर आप अपना डीटी का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर लेते हो, जिसमें नॉर्मली ज्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि एक तो वहां पे प्रैक्टिकल नंबर्स हमें ज्यादा दिखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, और उसको डेली लाइफ से, रेगुलर लाइफ से भी हम बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपना 50% सिलेबस, डीटी का सिलेबस भी अगर कवर कर लेते हो, आप 5 में से अगर 4 क्वेश्चन आप देखें तो कितना 56 मार्क्स का सिलेबस। एमसीक्यूज तो मैंने साइड ही रखे, अभी एमसीक्यूज तो मैं साइड ही रख रहा हूं, ठीक है। आप 56 मार्क्स का सिलेबस आप कंप्लीट डीटी से कवर कर जा रहे हो। 50% सिलेबस आपका पढ़कर आप उससे ज्यादा सिलेबस कवर कर जा रहे हो। ओके, सिमिलरली अब बचा आपका एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है जीएसटी के टोटल कंटेंट में, जहां पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, या आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, सप्लाई वाला क्वेश्चन हो गया, रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक हो गया, जो भी टॉपिक आपका अच्छे तरीके से आपने किया होगा, आसानी से आप उसे यहां पे कवर कर सकते हैं। जैसे पैटर्न के हिसाब से 6 जो था, क्वेश्चन नंबर 6 जो था, वो तो हमारा क्या था, वो तो देखा जाए तो पूरा का पूरा थ्योरी था। तो अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हो तो उसका तो तुक्का बैठ गया ना फटाफट से एकदम। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इंस्टीट्यूट के एमटीबी के प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इसका फायदा उठाना आना चाहिए। हालांकि इस तरह का बेनिफिट जो है वो समहाउ कहीं ना कहीं से एक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और थोड़ी कम प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो कम कर देता है। ये होना नहीं चाहिए, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है। बट लेकिन अगर आप अपना अटेम्प्ट दे रहे हैं जून में, टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। ओके, आप एक एरिया को अच्छे तरीके से स्ट्रांग डेफिनेटली करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है बेस्ट पॉसिबल वे में। तो ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन आपकी किसी भी तरह की टाइम प्लानिंग ना होने की वजह से चूक जाए। बराबर, तो इस पैटर्न को समझिएगा, अपने कोर एरियाज पर अपनी कोर कंपिटेंसी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर आइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपका पेपर टैक्सेशन का बहुत बढ़िया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड यस, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एमटीपी का कंप्लीट सॉल्यूशन अगली वीडियो में आपके सामने आएगा। चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।